तो ऑल ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स बात एकेडमी। हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है ट्रेंड लाइन। आज हम लोग ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इन डेप्थ में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और एक रिटेलर ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ करता है और हम किस तरीके से प्लान करते हैं ट्रेंड लाइन को। ठीक है, एक बेसिक सा फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जब भी स्ट्रक्चर को ऊपर जाना होता है तो वो हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है। अभी मान लो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया आपका, ट्रेंड क्या चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, यानी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में। अभी आपको एंट्री प्लान करना है, तो एंट्री कैसे प्लान करोगे? एंट्री प्लान करने के लिए आप क्या करते हो, पीछे के दो लाइंस या दो सपोर्ट को एक लाइन से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो। ये जो पर्टिकुलर लाइन आपने कनेक्ट किया है दो सपोर्ट को, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक आइदर अप ट्रेंड में यूज़ किया जाता है या इधर डाउन ट्रेंड में, इसीलिए इसको ट्रेंड बोलते हैं। और एक लाइन है इसीलिए इसको लाइन बोला जाता है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, अप ट्रेंड में पिछले दो सपोर्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है और डाउन ट्रेंड में पिछले दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन आपने कनेक्ट कर दिया दो सपोर्ट से, तो ऑटोमेटिक आपको एक ऐसा प्राइस मिल जाएगा जहां से प्राइस क्या कर सकता है, बाउंस मार सकता है। तो जब ये बाउंस मार सकता है, जब इसको टैप करेगा, तो आप क्या प्लान करते हो? आप प्लान करते हो एंट्री। और उसके नीचे या तो स्विंग लो पे या किसी कैंडल के नीचे आप क्या लगाते हो, स्टॉप लॉस। और हाई पॉइंट क्या रहता है आपका, टारगेट रहता है। ठीक है ना? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं ट्रेड करने की तरीके को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि एक रिटेलर किस तरीके से ट्रेंड लाइन को यूज़ करता है। पिछले दो सपोर्ट को एक ट्रेंड लाइन या एक लाइन से कनेक्ट कर देता है और उसको ये मिल जाता है कि अब इस जगह से प्राइस क्या करेगा, ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, मान लो ट्रेंड यूँ चल रहा है, पीछे के दो लाइंस को, दो सपोर्ट को आपने कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप सेल करना है तो आप वेट करते हो कि इस लाइन के नीचे कोई एक इस तरीके की कैंडल क्लोज हो जाए, तो आप क्या करो, वहाँ से इसको इस तरीके से नीचे की तरफ सेल कर पाओ। ये हो गया कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब फिर देखो थर्ड कंडीशन क्या आता है। मान लो मार्केट यूँ चल रहा है, तो पिछले दो रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से लाइन से कनेक्ट कर देते हो, वेट करते हो कि मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से क्या करे, मार्केट गिर के नीचे आ जाए। या फोर्थ तरीका क्या हो सकता है, फोर्थ तरीका है, आप वेट कर रहे हो, दो रेजिस्टेंस को आपने एक लाइन से कनेक्ट किया, आप वेट कर रहे हो कि कब ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और मैं क्या करूं, लॉन्ग के लिए प्लान करूं, यानी मार्केट को ऊपर जाने दूं। बात समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग सिर्फ एक कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशन नंबर 4। जब इंडियन मार्केट आप ट्रेड करोगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ करना है, कौन सा, डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन। तो मार्केट जब इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, आप पिछले दो रेजिस्टेंस को क्या करोगे, एक लाइन से इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे। अब आपका क्या काम है, इसको बेचना नहीं है। जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन ओपन नहीं करना है। आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है कि ट्रेंड लाइन टूट जाए। जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, उसके बाद हम लोग क्या प्लान करेंगे, लॉन्ग का प्लान करेंगे। लॉन्ग मतलब बाई करने का सोचेंगे। क्यों बाई करने का सोचेंगे? क्योंकि क्या होता है, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक होके या तो सेलिंग का पोजीशन ओपन कर रहे होते हैं, या जो भी बाई करके बैठा है वो क्या करता है, एग्जिट करता है। यानी कि ढेर सारा मार्केट में सेलिंग ऑर्डर फ्लोट होने लगता है। और इसी की वजह से जो हमारा स्मार्ट मनी है उसको क्या होता है, सस्ता सस्ता प्राइस मिलता है और जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वो क्या करता है, समवेयर इस जगह पे जब मार्केट गिर रहा होगा तो बाई करेगा, उसके बाइंग की वजह से एक ऐसा इम्पल्स क्रिएट होगा, और जब ये इम्पल्स क्रिएट होगा तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो हमको ये जो इम्पल्स क्रिएट हुआ है, इसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जो कंफर्म करे कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर कर चुका है। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग ये ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं,
ताकि हम लोग रिवर्सल्स को पकड़ पाएँ। तो जैसे ही प्राइस वापस आता है तो हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। और ऊपर जहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है वही हमारा क्या बन जाता है, टारगेट बन जाता है। अभी इस पूरे एक्सप्लेनेशन को मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, ठीक है। अब मान लो ये आपका चार्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेनी है, मतलब आपको बाइंग करना है, मान लो इस पे आपको बाइंग करना है, तो आप क्या करोगे, पहले डाउन ट्रेंड को ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, डाउन ट्रेंड को ढूंढोगे, यानी एक ऐसा ट्रेंड जो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो। तो ये क्या मिला आपको, एक डाउन ट्रेंड मिला। और डाउन ट्रेंड मिलते ही और दो हाई मिलते ही आप क्या किया, आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया। अब आप, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको जब टैप करेगा तो सोचेंगे कि बेच देता हूँ, नहीं तो मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी जब ये प्राइस सस्ता हो गया ना, तो यहाँ स्मार्ट मनी इसको बाई करने की कोशिश करता है। अभी देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें ट्रेंड लाइन क्या हुआ, टूट गया। ट्रेंड लाइन क्या हो गया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ये कैंडल बता रहा है कि समवेयर इस जगह पे स्मार्ट मनी ने क्या किया है, बाई किया है। अब इस जगह को क्या करेगा, डिफेंड करेगा। क्या करेगा, डिफेंड करेगा। यानी प्राइस को यहीं से घुमा के कहाँ ले जाएगा, जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहां तक लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर मैं होता तो मैं क्या करता, इस जगह पे एंटर करता, पर्टिकुलर इस प्राइस के अंदर। बात समझ में आई? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। प्राइस क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए कहाँ तक गया, ऊपर तक गया। ये प्राइस कभी इसके नीचे आया ही नहीं, यहाँ से कहाँ गया, ऊपर गया। तो जितनी बार भी ट्रेंड लाइन टूटेगी उतनी बार हमारे लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में देखना है। तो अभी हम इंडियन मार्केट सीख रहे हैं, तो इंडियन मार्केट का क्राइटेरिया नंबर 1, पहला क्राइटेरिया है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए अगर बाई करना है तो। कंडीशन नंबर 2 क्या होना चाहिए, ट्रेंड लाइन हम लोग हमेशा डाउनवर्ड का यूज़ करेंगे, अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। कंडीशन नंबर 3, ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तब मैं क्या देखूंगा, बाई करने के बारे में सोचूंगा। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रेंड लाइन का चैप्टर था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अगर मुझे रिवर्सल प्लान करना है या मुझे बाइंग करना है तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, और किस मार्केट सिचुएशन में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा। बात समझ में आया? मैं कुछ एग्जांपल्स और दिखा दूंगा आपको ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो डाउन ट्रेंड में हो, ताकि हम उसमें क्या कर पाएँ, लॉन्ग ट्रेड बना पाएँ। अभी यहाँ देखो आप, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, क्या हो गया, लो ब्रेक हो गया, फिर एक हाई लगा, फिर उसके बाद लो ब्रेक हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका ट्रेंड क्या हो गया, इसका ट्रेंड हो गया डाउनवर्ड। तो ऊपर के दो रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
जब भी हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा मैं क्या देखूंगा, लॉन्ग के लिए प्लान करूंगा या बाई के लिए प्लान करूंगा। अभी तो मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी स्टॉक्स को फाइंड कर लेते हैं। ITC, ठीक है। जैसे ये अल्ट्राटेक सीमेंट है, अगर मुझे इसमें बाइंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्रेंड लाइन आपका ये बना फर्स्ट, ये भी आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और पास के दो स्विंग्स यानी ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को मल्टीपल तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, या तो पिछले के पिछले सपोर्ट से ले लो, या जहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ले लो। कहने का मतलब है कि बस वो एज ए ट्रेंड लाइन दिखना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें लॉन्ग प्लान करना है, मुझे इसमें बाइंग करना है, तो मुझे क्या करना होगा, वेट करना होगा कि ट्रेंड लाइन कब क्या हो जाए, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक हो जाए, एक कैंडल जो है इसको ब्रेक कर दे, तब मैं नीचे से इसको क्या करूँगा, यहाँ पे बाई करूँगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, ट्रेंड लाइन क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।